So welcome back to DNA Daily Numerical Abhyas. So hope you are doing daily numerical abhyas. You must be practicing numerical. So now the yesterday quiz. A variable force produces an impulse I is equal to t square minus t plus 4. You have to find force applied at t equal to 3 seconds. I told yesterday even that this is a very easy question because we know I is equal to F into T. So F is equal to I by T, and whenever it's a division, you can find it with the help of integration. We have a beautiful video on this where, how and when differentiation and integration to be used. I will put it in description box also. You can check it through that. हमारा एक बड़ा अच्छा वीडियो है इसके ऊपर कि कैलकुलस मीन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं, किस फार्मूले पे कब यूज़ होगा. तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको ये समझ नहीं आया तो F इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी. तो व्हाट इज दैट मीन्स F. सो I कितना है, t square minus t plus 4. So what is F? So it's a 2t minus 1. So F is equal to 2t minus 1. और आपको find कब करना है? You have to find at t is equal to 3. So when t is 3, so F is equal to 5 Newton. And about the champion of the champion, आज सॉर्ट ऑफ टाई था. ऑलमोस्ट 3 लोगों ने इकट्ठे इसको सबमिट किया. द फर्स्ट इज देयर इज अ बॉय, दिस इज अमन, आई गेस. आई टेल यू द नेम आल्सो. ओके, लेट मी सी द नेम. यस, आई वाज जस्ट चेक्ड. देयर वर द 3 पीपल. वन इज भास्कर, अदर इज सिमरन, and the third is Garima. So there was almost in the same timing, Bhaskar is from plus 2, or it's a dropper of plus 2. Simran is also in plus 2. Garima is in plus 1. So my soft corner is towards Garima because she is in plus 1, and moreover जो भास्कर और सिमरन है वो एक बार पहले भी हमारे टॉप कर चुके हैं. तो आज का जो हमारे टॉपर है, चैंपियन ऑफ चैंपियन है, इट्स गरिमा. गरिमा इज शी फ्रॉम प्लस 1, वेरी सिंपल, फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस राजपुरा. तो चीयर अप गरिमा, यू फाइनली यू डिड इट. गरिमा बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रही थी, एंड आई नो गरिमा इज वेरी हार्ड वर्किंग. तो नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि गरिमा अपनी कुछ पिक्स भी शेयर करे. सो नाउ टुडेज क्वेश्चन. So this is the question. This doubt is from asked by the दीपांशा. दीपांशा ने डाउट पूछा है. तो चलो, ये हमारे टॉपिक को सूट करता था, तो हम इसको ले रहे हैं डाउट को. अगर आपके माइंड में भी कुछ डाउट्स हैं न्यूटन्स लॉ के ऊपर, यू कैन सेंड मी. यू हैव माई फ़ोन नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही है, तो आप मुझे सेंड करोगे. अगर वो डाउट हमारे टॉपिक को सूट करते होंगे तो हम जरूर लेंगे, क्योंकि अब हमारा टॉपिक चल रहा है कनेक्टेड मोशन, इम्पल्स, सूडो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये टॉपिक से अगर कोई डाउट है या फुल लॉज ऑफ मोशन पे आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिएगा. तो हम नेक्स्ट डीएनए में लेंगे, और बहुत जल्दी हम लॉज ऑफ मोशन का डीएनए ओवर करने जा रहे हैं. जल्दी से हमारा लॉज ऑफ मोशन का डीएनए खत्म होने जा रहा है. तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है. ये एक बॉडी है जिसका मास m है, एक बॉडी जिसका मास 2m है. दोनों पड़े हुए 45 डिग्री एंगल वाले वेज के ऊपर, और आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए. तो पहले हम इसके कंपोनेंट वगैरह सब देख लेते हैं. अगर हम इसकी बात करें तो इसका 2 mg वेट डाउनवर्ड, दिस इज 2 mg
cos 45, this is 2 mg sin 45, it's r। और यहां पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो बॉडी है वो इस तरफ ही जा रही है, तो इट इज एक्सेलरेशन हियर। और फ्रिक्शन कहाँ होगी, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन F1। तो इसका ये हो गया कैसे, 2 mg डाउनवर्ड, 2 mg cos 45, 2 mg sin 45 r, and it's there। And what about the T? T is here. Tension is always toward fixed end. T is here. दोनों T सेम आने वाले हैं, तो इट इज दिस। क्लियर। अगर अब हम बात करें इस ब्लॉक की, इट इज mg, it's mg this is mg cos 45, it's r, it is mg sin 45। और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी इसकी। तो ये आपके कंपोनेंट बन गए। क्लियर। तो ये सब कुछ हमारे पास आ चुका है। सो इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे से दीपांशा ने पूछा है, और थैंक्स दीपांशा। अगर किसी के माइंड में और भी कोई डाउट चल रहा हो अबाउट द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिंक कोई क्वेश्चन हो, देन दैट पर्सन कैन आल्सो आस्क। इट्स ए गुड क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन को लिया गया। एक ट्रायंगुलर वेज है, देयर इज अ ट्रायंगुलर वेज शोन विद द ब्लैक, एंड देयर इज द बॉडी ऑफ मास m and देयर इज द बॉडी ऑफ मास 2m connected with the help of a string and a frictionless pulley. The friction between m and this triangular wedge is mu a, and mu a is 2/3. Friction between this triangular wedge, this side, and 2m is mu b, and it's 1/3. We have to find acceleration of block A. क्या दिया हुआ है, एक ब्लॉक m है, एक ब्लॉक 2m है, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पर फ्रिक्शन है म्यू ए, यहाँ पर है म्यू बी, एंगल 45 डिग्री है। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी। बाकी सारे मैंने 4 कंपोनेंट बना दिए। इट्स एम जी वेट, एम जी कॉस 45, एम जी साइन 45, सेम 2 एम जी टी, 2 एम जी कॉस 45, 2 एम जी साइन 45, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड। एंड इस 2 एम जी का कंपोनेंट हो गया एम जी साइन 45। थोड़ा आप वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हो इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स तो है। अब हमें निकालना है नेट एक्सेलरेशन। तो इसको करने के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई, द बेस्ट स्ट्रेटजी, हमने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। देखो ये 2m है, ये m है, ये t2 तो कैंसिल ही हो गया आपस में, और ये जो नेट फोर्स लगेगा इस साइड पे कितना, 2 mg sin 45, और ये फोर्स कितना लग रहा है, mg sin 45, और ये जो फ्रिक्शन है, ये क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी इस तरफ जाने की थी, फ्रिक्शन इसलिए इस साइड पे है, ये रहा F1, F2 सॉरी, और ये रही फ्रिक्शन F1। ये क्वेश्चन हो गया आपका। बस यही फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस आ गए। 2 mg sin 45 आ गया, 2 mg sin 45 आ गया,
एम जी साइन 45, एम जी साइन 45 आ गया, ये फ्रिक्शन F1, ये फ्रिक्शन F2, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लॉक इस साइड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन A। देखो जब क्वेश्चन क्रैक हो जाता है ना फिर बहुत इजी लगता है, बट बिफोर दैट इट्स अ रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको अपने आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट है, जब तक किसी टीचर ने आपको इसका हिंट नहीं दिया। अब नेट फोर्स कितना है उस साइड पे, वो है हमारे पास mg sin 45, और नेट फोर्स इस साइड पे कितना है, वो है F1 प्लस F2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ma के बराबर होगा, तभी ब्लॉक इस साइड जाएगा ना। अगर ब्लॉक इस साइड पे जाना है तो mg sin 45 माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma। व्हाट आई मीन, ma होगा 2mg sin 45 माइनस F1 माइनस F2। क्लियर? क्योंकि दिख ही रहा है कि 2mg sin 45 ज्यादा है, mg sin 45 कम है, तो ब्लॉक ने तो उस तरफ ही जाना है अगर जाना है तो। देन 2mg अपॉन रूट 2 माइनस F1। F1 कितना है, ये रहा F1, ये है म्यू r, म्यू 2mg cos 45, और म्यू कितना है यहां पर, म्यू है 1/3 माइनस 1/3। अब ये फाइंड कर रहे हैं mg cos 45, यहां पर म्यू a कितना है, म्यू a इज 2/3। क्लियर? तो हमारे पास ये आ गया इस टाइम रूट 2mg माइनस दिस इज 4/3 mg बाय रूट 2। 2 2 4 1 by root 2, yes, this is mg root 2 minus 4/3 root 2। Is it okay? फिर चेक कर लेते हैं एक बार। दिस इज mg sin 45, नेट फोर्स ma माइनस F1 माइनस F2। F1 कितना है 1/3 2mg cos 45, F2 कितना है 2/3 mg cos 45 म्यू आर। ठीक है, तो सॉल्व किया आपने तो ये हो गया 4/3 2/3 2/3 4/3 mg cos 45, राइट। फिर 4/3 root 2। So it is तो एक बार फिर चेक करते हैं, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हुई पड़ी है। नेट फोर्स कितना लग रहा है राइट साइड पे, 2mg sin 45 माइनस mg sin 45। तो नेट फोर्स आपके पास लग रहा है यहाँ पर 2mg sin 45 माइनस mg sin 45 मतलब mg sin 45। तो ये बन गया mg by root 2। तो इट्स व्हाट, इट इज mg by root 2। So this is what 1/√2 माइनस 4/3 रूट 2। तो जो आपके पास आ रहा है नेट फोर्स, ये नेगेटिव आ रहा है। मींस अगर हम ये समझें कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का सम है ये ज्यादा है, इट्स मोर, या आप कहो कि लेफ्ट साइड वाला फोर्स ज्यादा है, राइट साइड वाला फोर्स कम है। इट मींस बॉडी इज इन अ स्टैटिक पोजीशन। ये जो फ्रिक्शन है ये एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड। फिर देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। हमारे पास दो, अभी थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे तो समझ आएगा। दो ब्लॉक हैं, एक का मास m है, एक का मास 2m है। इसका वेट mg डाउनवर्ड, इसका वेट 2mg
वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट बन गया 2 mg sin 45, 2 mg cos 45, नॉर्मल रिएक्शन आ गई R। यहाँ पर mg डाउनवर्ड, mg cos 45, mg sin 45, नॉर्मल रिएक्शन R। टेंशन T इस साइड पे, टेंशन T इस साइड पे, हमने सपोज कर लिया कि ब्लॉक मूव करेगा, ये ब्लॉक इस तरफ A एक्सेलरेशन से मूव करेगा और ये A एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा, ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि A फाइंड करिएगा, तो उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि हमने पूरे के पूरे बॉडी को स्टेट मान लिया। अगर इसका मूव डाउनवर्ड करने, इसका डाउनवर्ड मूव करने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगी, इसकी अपवर्ड मूव करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन, ये ग्रीन में मैंने शो किया हुआ है, डाउनवर्ड लग गई। अब इसको सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल बना दिया। ये रहा 2m, ये वाला 2m आ गया, ये m यहाँ पर m आ गया, ये दोनों टेंशन आ गई है, ये 2 mg sin 45 हो गया और ये mg sin 45 हो गया। अब नेट फोर्स कितना लग रहा है इस साइड पे, वो लग रहा है 2 mg sin 45 minus mg sin 45 means mg sin 45, राइट। नेट फ्रिक्शन कितनी लग रही है, वो लग रही है F1 एंड F2। अब जब हम चेक करते हैं, आपके पास ये जो mg sin 45 है ये ma के बराबर होना चाहिए, ये जो mg sin 45 है और ये जो फ्रिक्शन का सम है, जब आप सॉल्व करते चले गए mg by root 2, F1 is what, mu r, जब सॉल्व किया आपके पास तो नेगेटिव आ गया। यहां पर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक इस तरफ चल पड़ेंगे, नो, ब्लॉक वॉन्ट मूव, क्योंकि जो आपने फ्रिक्शन की वैल्यू ली है वो आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ली है। फ्रिक्शन से ब्लॉक मूव नहीं कर सकते, यू हैव कंसीडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब ये रेस्ट पे है, अब जो फ्रिक्शन लगेगी वो अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड लगेगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट सेज when a body is at rest, then static friction is applied and that static friction adjusts its value according to the force applied। हमने यहाँ पर जो F1 और F2 की वैल्यू ली है वो हमने मैक्सिमम ले ली है, ये इट्स द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ऊपर वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो F1 और F2 का जो सम होगा वो कभी भी mg by root 2 से ज्यादा नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। So the block will remain at rest. And I recommend to see this video once again. मैं आपको फिर रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार फिर देखना और एक बार अपने हाथ से सॉल्व करके देखना, तो जाके बात बनेगी। Okay, now the googly from my side. So let us see कि कौन किसने फोकस किया है इस क्वेश्चन के ऊपर। जिसने इस क्वेश्चन पे फोकस किया है वो नेक्स्ट 10 सेकंड में मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकता है, और जिसने नहीं फोकस किया कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर देख लो, आराम से सॉल्व कर लेना। तुम प्रॉपर रिप्लाई कर पाओ या ना कर पाओ, एक क्वेश्चन जो जेई मेन में एक्सपेक्टेड है, जो नीट में एक्सपेक्टेड है, वो क्वेश्चन जरूर सीख लेना, राइट? तो इसको छोड़ के मत जाना। क्वेश्चन ये है, सब कुछ सेम और म्यू ए इज 0, म्यू ए इज 0 मीन्स यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही। अब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। यहां पर फ्रिक्शन 0 हो चुकी है, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन। सो सी यू टुमारो विद सच अ गुड क्वेश्चन। एंड आई ऑलवेज से मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि शेयर दीज वीडियोस, जो आपके लिए इतनी अच्छी नॉलेज आ रही है उसको शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। मुझे मालूम है अभी आप सॉल्व करने की तैयारी में हो, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो बिफोर योर कॉम्पिटिटर। बाय बाय, सी यू टुमारो, लव यू ऑल।